Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss या आप कह सकते हैं कि मैं दोबारा आ गई हूँ क्वालिटेटिव रिसर्च के टॉपिक्स पर। तो टुडे इज द टर्न ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन। हाउएवर इसको भी मैं पहले आपसे बात कर चुकी हूँ। फोकस ग्रुप डिस्कशन पर एक मेरा पुराना वीडियो है, लेकिन फिर से मैं आपसे बात कर रही हूँ कुछ नए डिमेंशंस को इंक्लूड करते हुए। तो अब मेरा प्लान ये है कि इधर उधर के टिट्स बिट्स आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल टॉपिक्स। कुछ ही शायद कहीं ढूंढने से मिलेगा, अदरवाइज सब कुछ कवर हो गया है। अब बचा क्या है, कुछ हिस्से क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो इस बार के एनईपी इनेबल्ड पीजी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में थे, और कुछ और पूरा पूरा क्वांटिटेटिव मेनली बचा है पैरामेट्रिक, क्योंकि मैंने नॉन पैरामेट्रिक तो एक बार कवर किया है कुछ काई स्क्वायर वगैरह, लेकिन पैरामेट्रिक पूरा बचा है जिसमें आपका टी टेस्ट, एनोवा, आपका सैम्पलिंग एरर, वन टेल, टू टेल टेस्ट, पार ऑफ द टेस्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, और सब जितने टॉपिक्स हैं। तो पहले क्वालिटेटिव कंप्लीट करके फिर क्वांटिटेटिव इस बार सारा कवर कर दूंगी मैं, ठीक है ना। तो फिर से एफजीडी पे बात करते हैं। ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है। बात इसमें किस पे होगी, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, टाइप्स ऑफ एफजीडी पे, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है एफजीडी का डेटा एनालिसिस कैसे होता है और इसकी लाभ और सीमाएं क्या है। तो what is a focus group discussion? A focus group discussion is a qualitative data collection method. इसमें कोई दो राय नहीं है। इन विच ए ट्रेंड मॉडरेटर, अगर आप ट्रेंड नहीं है तो मीन वाइल आपको ट्रेंड हो जाना होगा, अदरवाइज आप एफजीडी नहीं कर पाएंगे। ट्रेंड मॉडरेटर फैसिलिटेट्स अ स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन। डिस्कशन तो है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, क्योंकि हम ओपन एंडेड आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी कुछ सीमाएं हैं। एकदम हैपहैज़र्ड अगर बात होगी तो बातचीत से कुछ निकल के नहीं आएगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन को फैसिलिटेट करना है मॉडरेटर को। एमंग, किसी से भी बात नहीं करनी है, पर्पजिबली सिलेक्टेड ग्रुप, एक ऐसा समूह जिसको हमने उद्देश्यपूर्ण रूप से चयनित किया है, जिसमें 6 से 10 पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, जिनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, एक्सपीरियंस या इंटरेस्ट होता है रेलिवेंट टू द रिसर्च क्वेश्चन, यानी कि जो शोध समस्या लेकर हम क्षेत्र में गए हैं उससे संबंधित समान, एक समान गुण, अनुभव या रुचि उनकी होनी चाहिए, उन लोगों से बातचीत करनी है। द इंटरेक्शन एमंग पार्टिसिपेंट्स, नॉट जस्ट देयर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज, इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई ठीक है, 6 लोगों से एक साथ बात करने से अच्छा हम बारी बारी से जाके बात कर लें तो हमको शायद ज्यादा डेटा मिल जाए। लेकिन इसमें इंटरेक्शन जो होता है पार्टिसिपेंट्स के बीच में, वो भी आपका डेटा है कि क्या हम किसी दूसरे की बात को सुन के चुप हो जा रहे हैं, या हम किसी दूसरे की बात को अपोज कर रहे हैं, या क्या हम सब एक बात पर सहमत हैं। तो सिर्फ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज नहीं, बल्कि इंटरेक्शन एमंग पार्टिसिपेंट्स भी हमें देखना है। रॉबर्ट के मर्टन इसके प्रणेता है, पाइनियर ऑफ द फोकस्ड इंटरव्यू, ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर स्टडीइंग ऑडियंस रिस्पॉन्सेज टू वॉर टाइम रेडियो प्रोग्राम, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एफजीडी। यानी कि फोकस्ड इंटरव्यू के नाम से रॉबर्ट के मर्टन ने इसको शुरू किया था, और इनका उद्देश्य था कि वॉर टाइम में जो रेडियो प्रोग्राम है उसके प्रति ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है। तो उन्होंने सोचा कि बातचीत कर लेते हैं बैठकर। तो यही मॉडर्न एफजीडी का फाउंडेशन है। फिर रिचर्ड क्रूगर, क्रूगर की बहुत किताबें हैं एफजीडी पे, और मैरी केसी जो 2015 में इन्होंने मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एफजीडी का फ्रेमवर्क डेवलप किया है। क्वेश्चन फनल, मॉडरेटर गाइड एंड एनालिसिस प्रोटोकॉल्स वाइडली यूज टुडे, जो आज बहुत ही मतलब वाइडली यूज होता है, वो इनके द्वारा विकसित है। डेविड मॉर्गन, मॉर्गन की भी किताब एफजीडी पे है, काम इनका एफजीडी पे है। इन्होंने एफजीडी को एक रिसर्च टेक्निक बताया, कलेक्टिंग डेटा थ्रू ग्रुप इंटरेक्शन ऑन ए टॉपिक डिटरमाइंड बाय द रिसर्चर। इंटरेक्शन इज द डेटा, ये कह रहे हैं इंटरेक्शन ही डेटा है। और एम विलुंगो कह रहे हैं कि लेटेस्ट स्कॉलरशिप है, ये देखिए 2025 का ये डेटा है, एफजीडीज एट द ऑपोजिट एंड फ्रॉम इंडिविजुअल इंटरव्यूज, ग्रुप डायनेमिक्स रिवील सोशल नॉर्म्स। ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप डायनेमिक्स से निकल के आता है वो सोशल नॉर्म निकल के आता है, और शेयर्ड या कंट्रास्टिंग व्यू पॉइंट हमको डायनेमिक सेटिंग्स में पता चलता है। तो की डिस्टिंक्शन क्या हो गया, एफजीडी ग्रुप इंटरेक्शन इज द प्राइमरी डेटा सोर्स। इस बात को ध्यान दीजिए, जो ग्रुप में हमको सबकी बातें तो सुननी है, ग्रुप में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है वो भी आपको ध्यान देना, और वही प्राइमरी डेटा सोर्स है। अगर लोगों की बातचीत आपके प्राइमरी डेटा सोर्स होती तो आप इंटरव्यू कर लेते, ठीक है ना।
Not merely the sum of individual opinions. What participants say to each other is as important as what they say to the moderator. Participant एक दूसरे से क्या कह रहा है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना participant moderator से कह रहा है. This is what makes FGD uniquely powerful as a qualitative method. इसलिए FGD जो है वो एक विशिष्ट शक्तिशाली उपकरण हो जाता है क्वालिटेटिव मेथड का. और व्हेन टू यूज एफजीडी, कब यूज करें? व्हेन इंफॉर्मेशन इज बेस्ट ड्रॉन थ्रू ग्रुप इंटरेक्शन, व्हेन एक्सप्लोरिंग सोशल नॉर्म्स एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, व्हेन टॉपिक इज नॉट हाईली सेंसिटिव. अगर बहुत हाईली सेंसिटिव टॉपिक नहीं है तो ग्रुप में आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हाईली सेंसिटिव टॉपिक होगा तो आपको इंटरव्यू ही लेना पड़ेगा. व्हेन यू नीड रिच एक्सप्लोरेटरी डेटा क्विकली, व्हेन मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन ए फेनोमेना आर नीडेड साइमल्टेनियसली. ओके, यू गॉट माई पॉइंट. देन कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखिए इसको मैं पूरा बहुत डिटेल नहीं करने वाली हूँ, है ना, क्योंकि आप जानते हैं सब कुछ. हम सिर्फ हेडिंग पढ़ेंगे. पर्पजिव ग्रुप सिलेक्शन, रेंडमली किसी को लेंगे तो बात ही नहीं होगी. बातचीत करने के लिए हमें उद्देश्यपूर्ण रूप से चुनना ही होगा. मॉडरेटर को ट्रेंड होना होगा, फैसिलिटेटर होना होगा. उसको पैसिव नोट टेकर नहीं है, उसको देखना है कौन सी आवाज डोमिनेंट है, कब डोमिनेंट हो रही है, कब उसको उसमें इंट्रोड्यूस होना है, कब अपने आप को डिटैच करना है, उसको नॉन वर्बल जेस्चर भी देखने हैं, उसको सब कुछ देखना है. उसको ये भी देखना है कि मतलब कि फोकस्ड रहे जो डिस्कशन है. फिर ग्रुप इंटरेक्शन, डेटा सोर्स है ये उसको ध्यान देना है. ग्रुप साइज पे उसको ध्यान देना है. उसको एक स्ट्रक्चर्ड गाइड लेके जाना है अपने साथ जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी संभव है. फ्लेक्सिबिलिटी क्यों संभव है? क्योंकि बातचीत करते वक्त हो सकता है कि दो क्वेश्चन आपके मर्ज हो जाएं, हो सकता है उनकी बातचीत से ही नया क्वेश्चन इमर्ज हो जाए. और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको करनी है, नोट टेकिंग करनी है. ठीक. देन टाइप्स ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन. ट्रेडिशनल या स्टैंडर्ड एफजीडी जो हम लोग जनरली करते हैं, जिसमें 6 से 10 पार्टिसिपेंट होते हैं, एक ट्रेन मॉडरेटर होता है, एक वेन्यू होता है, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, लगभग 1 घंटा चलता है ये, है ना. यूज्ड इन एजुकेशनल, हेल्थ एंड सोशल रिसर्च फॉर एक्सप्लोरिंग एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस, बेस्ट फॉर इन डेप्थ नुआंस्ड डेटा कलेक्शन. यही हम लोग करते हैं. मिनी फोकस ग्रुप भी हो सकता है जहां पे मोर इंटीमेट ग्रुप, सिर्फ 4 से 6 लोग हैं. टीचर एजुकेशन रिसर्च या स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में भी चलता है. टू वे फोकस ग्रुप भी होता है जब वन ग्रुप ऑब्जर्व्स एंड अदर ग्रुप्स डिस्कशन. ये हम लोग अभी नहीं करते हैं, हमने इसके बारे में कम जाना है. देन डिस्कस व्हाट दे ऑब्जर्व. एक ग्रुप सिर्फ ऑब्जर्व करे, दूसरा क्या डिस्कस कर रहा है, फिर वो अपना व्यू पॉइंट बताए. जैसे स्टूडेंट्स ऑब्जर्व टीचर्स डिस्कशन ऑफ पेडागोजी, देन डिस्कस देयर ओन व्यूज, ये भी हो सकता है. फिर डुअल मॉडरेटर फोकस ग्रुप, यानी कि 2 मॉडरेटर हो. One ensures the session runs smoothly, the other probes for depth on specific questions. तो इससे क्या होगा कि मॉडरेटर बायस कम हो जाएगा और ज्यादा स्मूथली आप कर पाएंगे. 2 मॉडरेटर हों. फिर ये जनरली पॉसिबल नहीं है. ऑनलाइन और वर्चुअल एफजीडी भी हो सकता है, जैसे जूम, टीम्स या अदर प्लेटफॉर्म पे हो. जैसे पोस्ट कोविड स्टैंडर्ड हो गया ये. जियोग्राफिकली डिस्पर्स पार्टिसिपेंट है तो एक जगह कैसे आएगा, है ना, इस तरह से. और नॉमिनल ग्रुप टेक्निक भी होता है. स्ट्रक्चर्ड एफजीडी वेरिएंट, पार्टिसिपेंट्स फर्स्ट जनरेट आइडियाज इंडिविजुअली, देन शेयर, डिस्कस एंड प्रायोरिटाइज एज ए ग्रुप. ये नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है कि पहले आप अपने अपने आइडियाज शेयर कीजिए, फिर सबके साथ मिलकर बात कीजिए. तो इससे डोमिनेंट वॉइसेस को आप रोक सकते हैं. पर जनरली हम लोग अभी ट्रेडिशनल और स्टैंडर्ड एफजीडी को ही फॉलो कर रहे हैं. ठीक है ना. देन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे करें एफजीडी. सबसे पहले आप रिसर्च क्वेश्चन बनाइए, ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, फिर आप मॉडरेटर गाइड बनाइए. उसमें क्या होंगे, आप क्वेश्चंस देखिए, फनल शेप्ड क्वेश्चन सीक्वेंस. पहले ओपन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होगा, फिर ट्रांजिशन क्वेश्चंस होंगे, फिर की क्वेश्चंस होंगे, फिर एंडिंग क्वेश्चंस होंगे. ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी ओपन एंडेड. फिर हम रिक्रूट और सिलेक्ट करेंगे पार्टिसिपेंट को पर्पसिव सैम्पलिंग के द्वारा. फिर हम वेन्यू और लॉजिस्टिक वही इंतजाम करेंगे, कहाँ बातचीत होनी है. फिर हम एफजीडी सेशन को कंडक्ट करेंगे और लास्ट में हम इसको ट्रांसक्राइब करेंगे, एनालाइज करेंगे और रिपोर्ट इसकी लिखेंगे. रिफ्लेक्सिविटी थ्रू आउट मेंटेन रखेंगे. वर्बेटिम ट्रांसक्रिप्शन होता है ऑडियो रिकॉर्डिंग का. वर्ड बाय वर्ड आपको लिखना है, कोई वर्ड छोड़ना नहीं. वो बाद में जब एनालिसिस करते वक्त कुछ कम हो जाएगा. देन मॉडरेटर का रोल क्या है क्वेश्चन फनल डिजाइन में. मॉडरेटर आस्क, मॉडरेटर को क्या करना है और मॉडरेटर को क्या नहीं करना है. मॉडरेटर को क्या करना है, ओपन एंडेड एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस पूछने, यस नो नहीं करना है. टेल मी मोर, कैन यू एक्सप्लेन, इस तरह से बताइए. एंश्योर ऑल पार्टिसिपेंट्स कंट्रीब्यूट, कुछ साइलेंट मेंबर्स हैं उनसे कहिए आप भी बताइए. डोमिनेंट वॉइसेस को आपको रीडायरेक्ट करना है, लेट्स हियर फ्रॉम अदर्स, दूसरों का भी सुनने दो. मेंटेन न्यूट्रलिटी, आपको कभी एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट या सरप्राइज नहीं शो करना है. समराइज करना है और चेक अंडरस्टैंडिंग करना है. सो व्हाट्स आई एम हियरिंग इज, मतलब आप उनसे दोबारा रीचेक कर लीजिए कि जो आप समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, वही वो कहना चाह रहे हैं. एंड कीप द ग्रुप ऑन टॉपिक विदाउट बीइंग रिजिड, फॉलो इमर्जिंग थीम्स. और जो थीम्स इमर्ज हो रही है वो आपको नोट करनी है. क्या नहीं करना है, जजमेंटल रिएक्शन नहीं देना है,
लीडिंग क्वेश्चंस नहीं देने हैं, इंटरप्ट नहीं करना है पार्टिसिपेंट्स को बीच में, बायस और फेवरेटिज्म टुवर्ड एनी पार्टिसिपेंट नहीं शो करना है, केवल एक पर्सन को डोमिनेट नहीं होने देना है, अपनी ओपिनियन नहीं शेयर करनी है, और स्किप प्रोबिंग व्हेन आंसर्स आर वेग और सुपरफिशियल। थक गई मैं। देन क्वेश्चन फनल में ओपनिंग ब्रॉड इजी पूछना है, इंट्रोडक्टरी में आप इंट्रोडक्शन बताइए, ट्रांजिशन में ब्रिज टू की इश्यूज, की क्वेश्चंस में मेन रिसर्च क्वेश्चन पूछिए जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा, और एंडिंग में समरी कीजिए, फाइनल थॉट पूछिए, और एनी एडिशन आप पूछ लीजिए कि क्या कुछ और है जो आप बताना चाहते हैं, क्या कुछ और है जो रह गया। देन एनालाइजिंग फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट टू थीम्स, है ना। फिर ये वही आपका ब्राउन एंड क्लार्क वाला मेथड है, ट्रांसक्रिप्शन आपने वर्बेटिम किया, फिर फेमिलियराइजेशन विद डेटा, फिर आपने कोडिंग की, फिर आपने थीम्स डेवलप की, फिर आपने क्रॉस एफजीडी का कंपैरिजन किया, और तब आपने उसको कोड्स के साथ रिपोर्ट कर दिया। मैं थक गई हूँ थोड़ा, तो इसलिए मैं इसको और डिटेल आउट नहीं कर रही हूँ। ये सब इसमें लिखा है, पढ़ लीजिए, एकदम ईजी है। जब हम ब्राउन एंड क्लार्क अलग से पढ़ेंगे तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि थीमेटिक एनालिसिस में बता चुकी होंगी, रह गया है। जब मैं थीमेटिक एनालिसिस पे दोबारा आऊंगी तो फिर से मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर लूंगी। फेमिलियराइजेशन विद डेटा, जिसमें आप बार बार ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर आप उनसे कोड निकालेंगे, फिर कोड को ग्रुप मर्ज करके ब्रॉडर थीम निकालेंगे, फिर सारी एफजीडी के थीम्स कंपैरिजन करेंगे, और तब रिपोर्ट करेंगे। ओके, अब एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देख लीजिए। रिच कंटेक्चुअलाइज डेटा मिलेगा, इफिशिएंट डेटा कलेक्शन हो जाएगा, सोशल नॉर्म्स पता चल जाएंगे, फ्लेक्सिबल है, एक्सप्लोरेटरी है, कॉस्ट और टाइम बचता है, और पार्टिसिपेंट का एम्पावरमेंट आपको इससे पता चलता है। लिमिटेशंस क्या है? ग्रुप थिंक का रिस्क आ सकता है, सेंसिटिव टॉपिक के लिए ठीक नहीं है, मॉडरेटर पे बहुत डिपेंडेंट है, कॉम्प्लेक्स इसकी एनालिसिस होती है, शेड्यूलिंग भी मुश्किल है, और जनरलाइज नहीं कर सकते एज यूजुअल जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ है। देन एफजीडी को और क्वालिटेटिव मेथड से कंपेरिजन कर लीजिए। इसमें ग्रुप इंटरैक्शन है, इंटरव्यू में इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, और ऑब्जर्वेशन में आप कॉन्टेक्स्ट और बिहेवियर डायरेक्टली देखते हैं। पार्टिसिपेंट कितने कितने होंगे, मॉडरेटर का रोल क्या होगा, बेस्ट किसके लिए है, ये सोशल नॉर्म के लिए, ये सेंसिटिव टॉपिक्स के लिए है, और ऑब्जर्वेशन एक्चुअल बिहेवियर के लिए। टाइम इसमें कितना लगता है, इसमें कितना, जनरलाइजेबिलिटी, नॉट जनरलाइजेबल, नॉट जनरलाइजेबल, कंटेक्चुअली ट्रांसफरेबल है ऑब्जर्वेशन। टिपिकल यूज इन एजुकेशन देख लीजिए, एनालिसिस, थीमेटिक प्लस इंटरैक्शन, थीमेटिक और नैरेटिव, और एथनोग्राफिक और थिक डिस्क्रिप्शन। ओके, देन इसका भी ट्रस्ट वर्दीनेस और इथिक्स और रिगर वैसे ही निकलेगा जैसे हम लोग ने बार बार लिंकन एंड गुवा की बात की है। क्रेडिबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी और कंफर्मेबिलिटी। इथिकल कंसिडरेशन ऐसे रखा जाएगा कि हमको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है, हमको कॉन्फिडेंशियल रखना है, हम वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते अपने ग्रुप में आने के लिए, और सेंसिटिव टॉपिक अगर होगा तो हम बीच में पॉज लेंगे, और हम कोई डिस्ट्रेस पार्टिसिपेंट को नहीं देंगे। तो FGD in Indian education research used extensively for studying teacher perceptions, student experiences, community views on schooling, and NEP 2020 implementation challenges, triangulated with questionnaire and interview. आप इसको triangulation आप इसका questionnaire से कर लीजिए या interview से कर लीजिए। त्रिकोणीकरण, है ना। की टेक अवे, ये एक क्वालिटेटिव मेथड है जहां ग्रुप इंटरेक्शन को आप ध्यान देते हैं, महत्व देते हैं, और यही आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है। ऑप्टिमल साइज इतना होता है, मॉडरेटर मोस्ट क्रिटिकल वेरिएबल है, और एनालिसिस मस्ट कैप्चर इंटरैक्शन डायनेमिक्स, आपको इंटरैक्शन डायनेमिक्स पे भी ध्यान देना है। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। अब सब कुछ हो गया एफजीडी के बारे में, पिछला वाला इतना डिटेल आउट नहीं था, वो भी काम का वीडियो है, शुरुआत जब आप करें बिगिनर्स के लिए। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट एफजीडी फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।